मोदी सरकार ने भारत माता के हाथ से छीना तिरंगा। भारत माता को तिरंगे की जगह भगवा ध्वज थमाया। संघ के 100 साल पूरे होने पर जारी किया 100 का सिक्का। सिक्के पर भारत माता की तस्वीर को लेकर शुरू हुई सियासत। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से नारा लगाया गया था कि अब की बार 400 पार। इस नारे के साथ बीजेपी के नेता ये भी दावा कर रहे थे कि 400 सीटें मिल गई तो संविधान बदल देंगे। 400 पार का नारा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगा रहे थे और इसी के चलते विपक्ष ने भी इसे बड़ा मुद्दा बना लिया था। हाँ, वो बात अलग है कि बीजेपी तो क्या पूरा एनडीए गठबंधन भी 300 पार नहीं कर पाया, लेकिन संविधान बदलने की कसक शायद बीजेपी और आरएसएस के मन में रह गई, जो अब सामने भी आ रही है। दरअसल आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने एक डाक टिकट और 100 रुपए का एक सिक्का जारी किया है और इस सिक्के ने ही बता दिया है कि बीजेपी सरकार संविधान और राष्ट्रीय ध्वज को लेकर क्या प्लान कर रही है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे संघ पर जारी किए गए सिक्के की और क्यों इस सिक्के पर उठ रहे हैं सवाल। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। पीएम मोदी ने आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर 100 रुपए का एक सिक्का जारी किया है। वैसे तो विपक्ष की तरफ से इसे खोटा सिक्का कहा जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि जो सिक्का जारी किया गया है वो बाजार में चलाने के लिए नहीं है, बल्कि ये सिर्फ चंद लोगों को दिया जाएगा और इसके साथ ही म्यूजियम की शोभा बढ़ा सकता है, यानी म्यूजियम में रख दिया जाएगा क्योंकि ये बेहद कम मात्रा में ढाला जाएगा। लेकिन यहाँ सवाल आरएसएस पर जारी सिक्के या खोटे सिक्के का नहीं है, बल्कि इस सिक्के की जो संरचना है उसे लेकर सवाल उठ रहे हैं, उस पर अब विवाद खड़ा हो गया है। तो पहले हम आपको वो सिक्का दिखाते हैं जो पीएम मोदी ने जारी किया है। जो सिक्का भी आप देख रहे हैं, इस सिक्के में दो बातें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये कि भारत माता की तस्वीर किसी सिक्के पर आई है और दूसरी बात ये कि आरएसएस के स्वयंसेवक सिक्के पर दिखाई दिए हैं। तो सिक्के में लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल। इसके साथ ही छोटे छोटे अक्षरों में लिखा है राष्ट्राय स्वाहा इंद्यम राष्ट्रीय इंदम नमम। लेकिन इस सिक्के में सबसे बड़ी बात है वो है भारत माता की तस्वीर को लेकर, क्योंकि भारत माता की जो तस्वीर हम सभी के मन मस्तिष्क में है, उसमें उनके हाथ में तिरंगा झंडा है। भारत माता तिरंगा झंडा हाथ में थामे तस्वीरों में दिखाई देती है, लेकिन सिक्के पर जो भारत माता की तस्वीर लगाई गई है उसमें उनके हाथ में तिरंगा नहीं है, बल्कि भगवा ध्वज थमा दिया गया है। और भगवा ध्वज देश का राष्ट्रीय ध्वज नहीं है, ये आप सभी जानते हैं, बल्कि आरएसएस और उसकी विचारधारा को मानने वाले लोग ही भगवा ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज बनाने की मांग करते आ रहे हैं। अब इस तस्वीर को देखकर बीजेपी नेताओं का वो बयान भी सबको याद आ गया जो वो लोकसभा चुनाव से पहले दे रहे थे, जिसमें कहा जा रहा था कि 400 सीटें आएंगी तो संविधान बदल देंगे और संविधान के साथ साथ राष्ट्रीय ध्वज को भी बदलने की तैयारी की जा रही थी। अब 400 सीट तो मिली नहीं, बहुमत ही नहीं मिला, क्योंकि जिन सहयोगियों के सारे बहुमत पार हुआ वो संविधान का एक वाक्य भी बदलने को तैयार नहीं है। इसलिए अब सिक्के पर ही तिरंगे की जगह भारत माता को भगवा थमाकर बीजेपी अपने समर्थकों को खुश करने की कोशिश कर रही है। तो भारत माता के हाथ में राष्ट्रीय ध्वज की जगह भगवा ध्वज थमाने का मामला अब तूल पकड़ रहा है। विपक्ष इसे सोची समझी साजिश मान रहा है, लेकिन बीजेपी के नेता कोई भी जवाब इस पर नहीं दे पा रहे हैं, ना दे रहे हैं। पर एक बात तो साफ हो गई है कि बीजेपी की तरफ से अपना एजेंडा जरूर साफ कर दिया गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भले ही बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, अगर मिल जाता तो बीजेपी यही करती। और यही कारण है कि मोदी सरकार कई फैसले नहीं ले पा रही है, लेकिन जो भी फैसले लिए हैं उनमें भगवा विचारधारा साफ साफ दिखाई दे रही है। जिस तरह से वक्फ संशोधन बिल लेकर आया गया, सीएए और एनआरसी को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है और अब सिक्का और उस सिक्के पर भारत माता की तस्वीर और उस तस्वीर में भी तिरंगे को गायब कर दिया गया है और भगवा थमा दिया गया है। उसके बाद से सवाल तो कई उठ रहे हैं, लेकिन इनके जवाब बीजेपी के नेता नहीं दे पा रहे हैं, बल्कि उन्हें इसमें कुछ गलत भी नहीं दिख रहा है। आपको बता दें कि देश की आजादी के समय जब राष्ट्रीय ध्वज के चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी और तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था, तो सबसे ज्यादा विरोध अगर किसी की तरफ से किया गया था तो वो आरएसएस की तरफ से ही किया गया था, क्योंकि संघ ने तिरंगे को अपनाया ही नहीं और यही कारण था कि उसने अपने मुख्यालय पर कभी भी तिरंगा ध्वज नहीं फहराया।
यहां तक कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को भी संघ कार्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया जाता है। 26 जनवरी 2001 को जब नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय पर कुछ लोगों ने जबरन तिरंगा फहराने की कोशिश की तो आरएसएस की तरफ से उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई थी। तिरंगा फहराने के विरोध में केस कर दिया गया था और यह केस 12 साल तक चला। हालांकि बाद में सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया, नहीं तो संघ तिरंगा फहराने वालों को सजा दिलाने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए था। लेकिन इस घटना के बाद संघ दबाव में आ गया और अगले ही साल उसे संघ मुख्यालय पर तिरंगा भी फहराना पड़ा था। यानी संघ दबाव की नीति को ही मानता है और जब दबाव पड़ा तो उसने तिरंगे को अपना लिया। लेकिन अब जब सरकार आरएसएस की विचारधारा को मानने वाली है तो एक बार फिर तिरंगे की जगह भगवा ध्वज हावी होता दिखाई दे रहा है, जो संघ की विचारधारा का समर्थन करता है। और अब इस तस्वीर के सामने आने के बाद से 100 का सिक्का जारी होने के बाद से सवाल मोदी सरकार पर उठ रहे हैं और सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या जो दावे बीजेपी के नेता पहले दबी जुबान से करते थे कि देश के संविधान ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय ध्वज को भी बदल जाना चाहिए, तो क्या उसकी शुरुआत के संकेत इस सिक्के से मिलने लगे हैं? नहीं तो भारत माता का जो स्वरूप स्वाधीनता सेनानियों ने देखा है उसमें तो उनके हाथ में कभी भी भगवा ध्वज नहीं रहा। आजादी के बाद भी जो तस्वीर उनकी दिखाई दी उसमें भी भगवा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ तिरंगा ही दिखाई दिया। लेकिन अब मोदी सरकार में भारत माता के हाथ में तिरंगे की जगह भगवा थमा दिया गया है। वैसे सवाल मोदी सरकार पर भी उठ रहे हैं क्योंकि जो सिक्का जारी किया गया है वो भारत सरकार की तरफ से ही तो जारी किया गया है। सिक्के भारत सरकार की अधिकृत मुद्रा होते हैं, ये आरबीआई की मुद्रा नहीं होते हैं। सिक्कों पर मोटे मोटे अक्षरों में भारत लिखा होता है और अशोक स्तंभ का चिन्ह भी बना होता है जो कि राष्ट्रीय चिन्ह है। फिर सिक्के पर राष्ट्रीय ध्वज की जगह भगवा ध्वज आखिर क्यों लगाया गया, ये सवाल अब सरकार से पूछा जा रहा है। आखिर भारत माता की छवि से किसको परेशानी है? क्योंकि उनकी छवि से तो किसी को परेशानी नहीं है, लेकिन उनके हाथ में भगवा ध्वज थमाने पर जरूर अब सवाल उठेंगे और उठ भी रहे हैं। और इन सवालों का जवाब देश पीएम मोदी से ही पूछ रहा है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से तो चुप्पी साध ली गई है। आरएसएस भारत माता को भगवा थमाने पर अपने विचारधारा की जीत बता रहा है, लेकिन देश जरूर सवाल कर रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। क्या धीरे धीरे करके मोदी सरकार अपनी विचारधारा को देश पर थोप रही है? संविधान में बदलाव की कोशिश अभी जरूर फेल हो गई है, लेकिन क्या ये बीजेपी के एजेंडे से भी बाहर हुई है? या जब मौका मिलेगा तब संविधान और राष्ट्रीय ध्वज में बदलाव की कोशिश की जाएगी? फिलहाल तो ऐसा संभव नहीं है, ना तो देश इसे स्वीकार करेगा और ना ही देश की सियासी पार्टियां। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।